हेलो एंड नमस्कार आप सबको। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी एवरेज की फिफ्थ क्लास है और इस क्लास में हम जो क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए देखते हैं, कोई बकवास नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड अ क्लास टीचर इज 16 ईयर्स। इफ़ एज ऑफ टीचर इज एक्सक्लूडेड देन एवरेज एज वुड रिड्यूस बाय 6 मंथ्स। फाइंड द एज ऑफ टीचर। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको एक ऑलरेडी ग्रुप गिवन था। वो ग्रुप कौन सा था? 24 स्टूडेंट और एक क्लास टीचर का। अब ये 24 स्टूडेंट और क्लास टीचर में से टीचर क्या हो गई है? बाहर निकल आई है, एक्सक्लूड हो गई है। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या बोला जाता है? एक्सक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर? देखते हैं कैसे होगी इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, वही कंसेप्ट जो अभी तक अप्लाई करता है। अलग अलग कंसेप्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, अलग अलग कंसेप्ट यूज़ करने से हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एक ही कंसेप्ट रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्या गिवन है आपको? 24 स्टूडेंट प्लस क्लास टीचर। 24 स्टूडेंट प्लस क्लास टीचर, इनका आपको एवरेज एज गिवन है दैट इज़ 16 ईयर्स। क्लियर? अब कह रहा है इफ़ अ एज ऑफ टीचर इज़ एक्सक्लूडेड, जो ये क्लास टीचर है इनको क्या कर दिया गया, यहाँ से बाहर निकाल दिए गए हैं। देन एवरेज एज वुड रिड्यूस बाय 6 मंथ। तो ये जो एवरेज एज है कितने का रह गया? पहले ये 25 थे, अब कितने स्टूडेंट्स रह गए? जस्ट 24 स्टूडेंट्स। तो जो इनका एवरेज एज है रिड्यूस बाय 6 मंथ, तो ये 6 मंथ से हमारा जो एवरेज एज है वो कम हो रहा है। क्लियर? अब हमें बताना है एज ऑफ क्लास टीचर। ये जो क्लास टीचर बाहर निकल आई हैं, हमें इनकी एज बतानी है। अब देखो, जितना डाटा आपको गिवन था आपने रिप्रेजेंट कर लिया। सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे 6 मंथ अगर आपकी एज डिक्रीज कर रही है तो एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15 ईयर्स एंड 6 मंथ। क्लियर? 15 ईयर्स एंड 6 मंथ। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यहाँ पे मिस कर रहे हैं, कन्फ्यूजन ना हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। वो कह रहा है क्लास टीचर जो है ना, यहाँ से बाहर निकल आया। क्लास टीचर जब ग्रुप में बैठा हुआ था तब एवरेज क्या था? 16 ईयर्स था। मीन्स ये 16 ईयर्स को हम बोल सकते हैं कि 24 प्लस 1 25, इन 25 पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ। यहाँ पे सबका एवरेज अगर 16 है तो सबका हम एवरेज 16 16 16 ले सकते हैं। तो जो क्लास टीचर है वो कितना एवरेज यहाँ से लेके आया होगा? 16 एवरेज वो लेके आया है यहाँ से। क्लियर? अब देखो कह रहे जब वो क्लास टीचर यहाँ से टीचर बाहर आ जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है ग्रुप में से, तो एवरेज 6 मंथ कम हो जाता है। कम क्यों होता है भाई? इस बात को आपको ध्यान से समझना है। कम हो रहा है तो क्या होगा इसके बाद, और कम क्यों हो रहा है? देखो सिर्फ ये दो चीज़ दिमाग में रखनी, कम क्यों हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है कम? क्योंकि जब ये 16 यहाँ से एवरेज बाहर लेके आया ना, तो ये 6 मंथ एवरेज कम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये 24 स्टूडेंट्स जो है 6 मंथ का एवरेज कम कर रहे हैं। कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास जो पहले नंबर्स थे ना, अब वो नंबर कम हो गए हैं, तभी तो एवरेज आपका रिड्यूस कर गया है। ये नंबर कम क्यों हो गए? क्योंकि जो ये क्लास टीचर बाहर गया होगा ना, वो अपने साथ वो नंबर ले गया होगा। जब वो इस ग्रुप में बैठा हुआ था तो वो इनको वो नंबर्स दे के बैठा था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब ग्रुप में बैठा है तो भाईचारा तो निभाना पड़ेगा। अब भाईचारा निभाने के लिए उसने अपने नंबर इनको दे रखे थे, तो ये एवरेज 25 मिलके 16 ईयर्स बना रहे थे। लेकिन जब इसको ग्रुप से निकाल दिया गया तो ये तो बोलेगा ना मैं जा रहा हूँ, तो भाई मैंने जो तुम्हें दिए नंबर्स वो भी मेरे को वापस करो। तो ये अपने नंबर्स वापस मांगेगा। तो जब वो नंबर्स वापस मांगेगा तो फिर ये दे देंगे तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ये बात तो आपको समझ आ गई कि वो बाहर जा रहे हैं, तो ये जब बाहर आ रहा है तो अपने नंबर्स लेके आ रहा है, तभी इसका एवरेज डिक्रीज कर रहा है। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वो कितने नंबर यहाँ से बाहर लेके आएगा। ठीक है, इनसे वो कितने नंबर अपने वापस लेके आ रहा है, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा? देखो कितने मंथ रिड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे? 6 मंथ रिड्यूस हो रहे हैं। ये 6 मंथ को कौन रिड्यूस कर रहा है? कहाँ से आ रहे हैं? इन 24 में से आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं अगर ये 6 मंथ का एवरेज है, 24 स्टूडेंट्स हैं, तो 24 इंटू 6 क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे टोटल रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगर आप ये 6 मंथ यहाँ पे है, इसे मल्टीप्लाई मत करवाओ। मल्टीप्लाई करवाओगे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको एक मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड का आपका टाइम वेस्ट करेगी। मत करवाओ कैलकुलेशन, इसको बस एज इट इज़ रखो। क्यों? क्योंकि अब ये मंथ में है। अगर आपको इसे ईयर में निकालना है तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, उससे डिवाइड करवाना पड़ेगा। डिवाइड करवाइए 12 इंटू 1 इंटू 2, तो आपके पास क्या आ गया? एम से एम कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास? 6 इंटू 12।
तो आपके पास यहाँ पे 12 ईयर्स आ गए। तो मीन्स जब ये यहाँ से टीचर एक्सक्लूड हो रही है तो आपके साथ अपने साथ कितना एवरेज लेके आ रही है, 12 ईयर्स का एवरेज लेके आ रही है। तो एक्चुअल ये तो जब यहाँ बैठे हुए थे, ग्रुप में बैठे हुए थे, तब तो मजबूरी में अपना 16 ईयर्स का एवरेज लेके बैठे हुए थे क्योंकि ग्रुप में बैठे हुए थे, और अपना जो शेयर है इनको दे रखा था ताकि तुम्हारा भी एवरेज 16 ईयर्स हो जाए। बट वो शेयर कितना दे रखा था वो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, दैट इज़ 12 ईयर्स। तो कितना आ गया आपके पास, 38 ईयर्स हमारे पास। 38 और 28 हमारे पास एक्चुअल क्या आ गई, एज आ गई किसकी, टीचर की। क्लियर। एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन कैसे किया हमने। आपको यहाँ पे 24 स्टूडेंट प्लस एक टीचर, उनका एवरेज एज आपको गिवन था 16 ईयर्स। वो कह रहे हैं टीचर एक्सक्लूड हो जाता है ग्रुप में से, तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट है उनका जो एवरेज है वो 6 मंथ डिक्रीज हो जाता है। 6 मंथ रिड्यूस होने से मीन्स 15 ईयर्स 6 मंथ रह जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे इसको निकालो ना निकालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका कोई यूज़ नहीं है। 15 ईयर्स 6 मंथ यहाँ पे आता है। वो कह रहा है जब ये ग्रुप में बैठा हुआ था तो एवरेज 16 ईयर्स लेके बैठा हुआ था, तो जब बाहर निकला है तो 16 ईयर का अपना एवरेज तो लेके बाहर निकला होगा। क्लियर। बाहर निकल गया, यहाँ से बाहर आ गया, बाहर निकल गया तो फिर अगर ये बाहर निकल के अपना 16 का एवरेज लेके बैठा था तो तुम्हारा भी तो 16 ही रहना चाहिए था। इन 24 का भी तो 16 था, बट नहीं, इनका 16 नहीं रहा, इनका 6 मंथ, सबका 6 मंथ, क्योंकि वहाँ एवरेज है ना, वो डिक्रीज़ हो गया। अब ये यहाँ से जब ये जाते हुए अगर इनका 6 मंथ का एवरेज यहाँ पे डिक्रीज़ करके जा रहा है, दैट मीन्स वो 6 मंथ किसका था, इसका था, तभी तो लेके जा रहा है। यहाँ से जाते जाते ये अपने नंबर भी लेके जा रहा है। जब तक ग्रुप में बैठा था तब तक भाईचारा निभा रहा था, जब गया तो अपने नंबर्स मांगने लग गया। तो अपने नंबर मांग रहा है तो ये लोगों को अपने नंबर देने पड़ेंगे 24 स्टूडेंट्स को। तो कितने देंगे, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करवाइए, मंथ में था, ईयर में कन्वर्ट कीजिए तो 12 ईयर्स आए। तो मीन्स इसने, टीचर ने इन स्टूडेंट्स को कितने ईयर्स दे रखे थे, 12 ईयर्स दे रखे थे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि एवरेज 16 ईयर्स हो जाए। तो फिर वापस ले लिए 12 ईयर्स, तो 16 इसका अपना एवरेज था, 12 इससे डिस्ट्रीब्यूट कर रखे थे, टोटल कितने ईयर्स हो गए, 28 ईयर्स हमारे पास यहाँ पे टीचर की एज हो गई। क्लियर। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट्स एंड अ क्लास टीचर इज 15 ईयर्स। If age of teacher is excluded, then average age reduced by 3 months. Find age of teacher. सेम कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन होगा। देखो 36 स्टूडेंट्स प्लस टीचर, 36 स्टूडेंट्स प्लस टीचर, इनका आपको एवरेज एज गिवन है, दैट इज 15 ईयर्स। क्लियर। इफ़ एज ऑफ टीचर इज एक्सक्लूडेड, अब इस टीचर की एज को क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया है, टीचर यहाँ से बाहर आ गई है ग्रुप से। ठीक। आगे कह रहा है देन एवरेज एज रिड्यूस बाय 3 मंथ्स। तो जो ये 36 स्टूडेंट्स रिमेनिंग रह गए, इनका जो एवरेज है वो रिड्यूस कर रहा है बाय 3 मंथ्स। 3 मंथ से एवरेज रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एवरेज लिखने की नीड नहीं है, फिर भी आप समझने के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो 14 ईयर्स 9 मंथ आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एज ऑफ टीचर। टीचर की एज कैसे होगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे जब टीचर ग्रुप में बैठा हुआ था तब एवरेज एज क्या थी, 15 ईयर्स थी। तो मीन्स ये जो 36 प्लस टीचर हैं, ये कितने का एवरेज यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, 15 ईयर्स। तो जब टीचर बाहर आया तो इसका भी अपना एवरेज कितना लेके आया होगा, 15 ईयर्स का वो एवरेज अपने साथ लेके आया। लेकिन जब वो बाहर आया ना, इन लोगों पे फ़र्क पड़ गया, इनका जो एज है, एवरेज एज है, 3 मंथ्स रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया वही तुम्हारा एवरेज, क्योंकि जब ये बैठे हुए थे ना ग्रुप में, तो ये 36 स्टूडेंट्स इस टीचर की एज को लेके बैठे हुए थे यहाँ पे। इसकी एज के इसने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करा था, अपनी एज को 15 ईयर्स तो इसने रखा एवरेज के लिए, बाकी जो बच गए वो उसने 36 को दे दिए थे। भाई अब भाईचारा में आ गया, तुम्हारे पास नंबर नहीं है, गरीब हो, तुम्हें ज़रूरत है तो लो, ले लो, ताकि हम सब ग्रुप में बैठ सकें और हम इक्वल एक जैसे दिखाई दें। तो उसने क्या करा था, इनको नंबर्स दिए थे। अब जब जा रहा है तो फिर वापस लेता हुआ भी जा रहा होगा, ग्रुप से निकाल दिया मुझे तो फिर मैं तुम्हारे साथ शेयरिंग क्यों करूँ, भाई मेरे को तो मेरे नंबर वापस दे दो, मैं लेके निकलूँ। तो इससे अपने नंबर मांगे। अब नंबर मांगे तो इनको देने पड़ेंगे, तो ये नंबर कितने यहाँ से वापस करेंगे, कितने रिटर्न करेंगे। तो 36 को आप क्या करेंगे, ये 3 मंथ्स एवरेज है, टोटल 36 नंबर है, 36 को क्या करो, 3 मंथ से मल्टीप्लाई। अब ये मंथ है, अगर आपको ईयर्स में निकालना है तो क्या करेंगे, 12 मंथ से डिवाइड, 12 इंटू 1 and 3 which is equal to 9 years, sorry
हाँ, एम से एम कैंसल, यहाँ पे आ गया हमारे पास 9 ईयर्स। मीन्स इन्होंने कितने ईयर्स वापस करे, 9 ईयर्स रिटर्न करे। अब जब ये 9 ईयर्स अपने रिटर्न करेंगे तो ये वापस ले लेगा अपने पास, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 ईयर्स। मीन्स इस टीचर की एक्चुअल एज क्या थी, 24 ईयर्स। 15 तो ये लेके बैठा था ताकि एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सके सब कुछ नंबर, और हम सबका एवरेज 15 ईयर्स हो चुके हैं। और जो ये 9 था इसके पास एक्स्ट्रा था, तो इसने जिसके पास कमी थी 36 में से उन सबको दे दिए थे। और जब वापस आया तो 9 वापस ले लिए, तो इसके पास एक्चुअल एज कितनी हो गई, 24 ईयर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज एवरेज वेट ऑफ 20 बाइक्स इज 210. If one old bike is sold, then average becomes 211 kg. Find weight of old bike. आपको 20 बाइक्स का यहाँ पे एवरेज वेट गिवन है, दैट इज़ 210। 20 बाइक्स का आपको एवरेज वेट गिवन है 210 किलोग्राम। इफ़ वन बाइक इज सोल्ड, एक बाइक यहाँ से निकाल दी गई -1, यानी वन बाइक आपको यहाँ से निकाल दी गई, ओल्ड बाइक है जो, तो कितने रिमेनिंग रह गई, 19 बाइक्स। इस 19 बाइक का जो एवरेज है वो आपके पास क्या हो जाता है, 211 किलोग्राम। क्लियर, इतना डाटा आपको गिवन है। हमें फाइंड करना है वेट ऑफ ओल्ड बाइक। यहाँ पे ओल्ड बाइक लिख लेते हैं, ओल्ड बाइक। ये जो ओल्ड बाइक है हमें इसका वेट फाइंड आउट करना है। अब देखो पहले एवरेज कितना था, 210, फिर एवरेज कितना हो गया, 211। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 1 kg का जो एवरेज है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ कितने स्टूडेंट्स थे, 20 थे। अब इस 20 में एक आपके पास ये ओल्ड बाइक वाला भी है, इसी में इंक्लूड है। ठीक है, इसी 20 में ओल्ड बाइक वाला भी इंक्लूड है। तो देखो आपके पास इन सब का जो एवरेज है 210 दे रखा है। तो मीन्स जो ये ओल्ड बाइक वाला है इसका भी यहाँ पे कितना होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में एवरेज, 210 किलोग्राम। तो हम बोल सकते हैं कि ये ओल्ड बाइक जब यहाँ से बाहर निकाल दी जाएगी इसको सोल्ड करने के लिए, तो ये अपने साथ 210 किलोग्राम एवरेज वेट यहाँ से लेके वापस आ जाएगी। ठीक है, जब ये बाहर आ जाती है तो जो 19 है, 19 बाइक्स रह गई है, उनका जो एवरेज वेट है वो 1 किलोग्राम इंक्रीज़ कर जाता है। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट जो है इंक्रीज़ कर रहा है। अब इस इंक्रीज़ को समझो, क्यों इंक्रीज़ कर रहा है। ये जो इसका एवरेज वेट है ये इंक्रीज़ कर रहा है, क्यों कर रहा होगा, क्योंकि जब ये ग्रुप में बैठा हुआ था ना, देखो इसके बाहर आते ही एवरेज वेट इंक्रीज़ कर गया। मीन्स पहले इनके पास 210 था, अब इनके पास 211 हो गया, एक बढ़ गया। तो इनके पास बढ़ा कैसे, कहाँ से आया बढ़ा हुआ, जो ये ओल्ड बाइक था ये जाते जाते अपने साथ 210 तो ले गए यहाँ से, ठीक है, एवरेज वेट, लेकिन ये वापस भी करके गए, वापस करके गया है, इनको मिला है, तभी तो 211 यहाँ पे हो गए। तो कितना मिला है यहाँ पे कितना मिला है, जब ये ओल्ड बाइक यहाँ पे बैठा हुआ था तब इसके बाद 210 किलोग्राम था ना, है यहाँ पे 210 किलोग्राम था। 210 होने के लिए उसने 19 से ले रखा था, तभी तो 210 हुआ। लेकिन जब गया तो जाते जाते दे के भी गया, तो इसका मतलब 210 तो नहीं था ना, वो तो सिर्फ 210 यहाँ पे ग्रुप में बैठने के लिए, भाईचारे के लिए इन विचारों से मांग लिया था कि दे दो मुझे, मेरे पास कमी है कुछ नंबर्स की, मैं तुम्हारे साथ बैठने के लायक नहीं हूँ, तुम्हारे साथ बैठ के लायक होने के लिए मेरे पास कम से कम 210 किलोग्राम का एवरेज होना चाहिए, बट नहीं है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, हमारे पास एक्स्ट्रा है, इन 19 ने कहा हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम इस ओल्ड बाइक वाले को दे देते हैं। तो उन्होंने क्या करा, इसे कुछ दिया था तभी इसका एवरेज यहाँ पे 210 हो गया था। ठीक है, बट जाते जाते फिर उसको वापस करके जाना पड़ा, तो ये 210 इसका एक्चुअल नहीं है, वो बस इसने यहाँ पे भाईचारा निभाने के लिए उन्होंने इसका 210 बना दिया था। तो एक्चुअल था कितना, अब हमें वो निकालना है। देखो 1 किलोग्राम इंक्रीज़ कर रहा है, किन का कर रहा है, इन 19 का। तो आप लिख सकते हैं 19 इंटू 1 इज इक्वल टू 19 किलोग्राम। ये क्या कर रहा है, ये 19 इनको वापस दे के जा रहा है। तो यहाँ जब बैठा हुआ था तो 210 लेके बैठा हुआ था, इसी 210 में तो ये 19 था इनका, तो इस 210 में से आप ये 19 को जब माइनस करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 191। ठीक है, 191 ही आएगा ना बस। हाँ जी, 191 किलोग्राम। तो मीन्स जो ओल्ड बाइक है उसका जो एक्चुअल वेट है वो कितना है, 191 किलोग्राम। वो सिर्फ यहाँ पे ग्रुप में बैठने के लिए
अपना 210 किलोग्राम एवरेज बनाने के लिए उसने 19 से लिया था। कितना किलोग्राम लिया था? 19 किलोग्राम लिया था। जाते जाते उसे अपना 19 किलोग्राम रिटर्न करना पड़ा। जब बाकी सभी 19 को जब 19 किलोग्राम रिटर्न करेगा तो सबका 1 इंक्रीज़ होगा, यानी 1 किलोग्राम इंक्रीज़ होगा। तो एक्चुअल वेट आपके पास बाइक का क्या है, ओल्ड बाइक का, दैट इज़ 191 किलोग्राम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, a batsman scored 64 runs on an average in 39 innings. If his least score innings is excluded, then average becomes 65. Find his least score. ठीक है, देखो क्वेश्चन में कैसे आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। 64 रन्स बन रहे ऑन एन एवरेज इन 39 इनिंग्स। टोटल इनिंग्स आपके यहाँ पे कितने दिखा रहा है? 39 इनिंग्स। इस 39 इनिंग्स का जो आपको एवरेज रन दिखा रहा है दैट इज 64 रन्स। ठीक है, कह रहा है इन 39 में ना एक सबसे लीस्ट स्कोर भी है, ऐसी इनिंग जिसमें से सबसे कम रन बनाए थे। तो उस -1 यानी उसने उस इनिंग को यहाँ से निकाल दिया। तो कितनी इनिंग रिमेनिंग रह गई? 38 इनिंग्स। अब इस 38 इनिंग्स का जो एवरेज है वो आपके पास हो रहा है 65 रन्स का। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है इस इनिंग में उसने सबसे जो कम रन बनाए वो कितने रन बनाए। इतना डाटा आपको गिवन है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहीं से फाइंड आउट करते हैं कि आपको यहाँ पे कितने रन का 1 रन आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 39 है, मीन्स 38 प्लस 1 जो लीस्ट स्कोर वाला इनिंग है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर ये 39 है, इन सबका 64 रन्स का एवरेज से रखा है, तो मीन्स ये सबका 64 था सबके पास, हम ये मान लेते हैं। तो जो ये लीस्ट इनिंग वाला है इसका भी हम मान लेते हैं कितने रन्स है इसके पास, 64 रन्स है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जब ये बाहर निकल आया, 64 का एवरेज लेके निकल आया, तो जो ये 38 है ना, इनका एवरेज 65 हो गया। मीन्स एक एक रन इनका बढ़ गया। एक एक रन कैसे बढ़ा इनका, कि जो बाहर निकला होगा वो वापस इनको करके गया होगा ना, तभी तो इनका क्या हो गया, एक एक रन बढ़ गया सबका 38 का। 38 इनिंग्स में एक एक रन बढ़ गया, क्योंकि ये जो यहाँ बैठा हुआ था एक्स्ट्रा रन यहाँ पे लेके बैठा हुआ था, ये एवरेज बनाने के लिए इनसे लेके बैठा हुआ था 38 से। जब बाहर जाने लगेगा तो इनको वापस करके जाएगा, जब वापस करेगा तो इनका एवरेज क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ माइंड में आता है कि वो यहाँ से कितने रन्स यहाँ से उसने उनसे लिए थे 38 इनिंग्स से। देखिए 1 रन इंक्रीज़ कर रहा है कितने इनिंग्स में, 38 इनिंग्स में। तो 38 इनिंग्स में 1 का एवरेज अगर इंक्रीज़ करा है तो टोटल रन्स कितने इंक्रीज़ करें, 38 रन्स। 38 रन्स इंक्रीज़ करें, जो इनको इंक्रीज़ करे मिले हैं 38 रन्स, वो किसने दिए होंगे, इस लीस्ट वाले इनिंग ने दिए होंगे। तो जाते जाते दिए होंगे, तो मीन्स ये यहाँ बैठने के लिए 64 का यहाँ पे एवरेज लेके बैठा था, रन लेके बैठा था ताकि एवरेज 64 बना दे, बट इसके एक्चुअल में तो नहीं थे ना 64, वो तो उसने इन 38 से ले लिया था कि मैं तुम्हारे ग्रुप में बैठने के लिए लायक नहीं हूँ। माइंड में ये कंसेप्ट लेके कि ये तो इनके ग्रुप में बैठने लायक नहीं था, बैठने के लिए उसको कम से कम 64 की नीड थी, इसके पास थे नहीं तो इन्होंने अपने दे दिए थे, बट इसका एक्चुअल में 64 नहीं था। तो एक्चुअल में कितना था, 38। अगर इस 64 में से 38 रिटर्न कर देगा तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा, कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 26 रन्स यहाँ पे इसके रिमेनिंग रह जाएंगे। ठीक है, 26 रन्स इसके एक्चुअल रन्स थे। इसने इनको बोला 38 इनिंग्स को कि तुम में से जिसके पास भी ज़्यादा है मुझे दे दो, 26 की कमी हो रही है, मैं ले लेता हूँ, लेने के बाद ही मैं तुम्हारे साथ बैठ पाऊँगा और मेरा एवरेज 64 रन्स हो पाएगा। ठीक है, होप सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज, एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज रिड्यूस्ड बाय 2 months when age of one student who is 18 years old is excluded, then find the average age of the remaining students class। देखो यहाँ पे आपको एवरेज एज गिवन है 40 स्टूडेंट्स का, कितना एवरेज वेट गिवन है, नहीं गिवन है, एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज रिड्यूस्ड बाय 2 months when एज ऑफ वन स्टूडेंट, नहीं देखो इस कंसेप्ट को ऐसे नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज रिड्यूस्ड बाय 2 months व्हेन एज ऑफ वन स्टूडेंट हु इज़ 18 years old इज एक्सक्लूडेड। आपके पास यहाँ पे ठीक था
40 स्टूडेंट्स हैं, उनका आपको एवरेज वेट गिवन नहीं है। कह रहा है इसमें से ना एक स्टूडेंट निकल गया। अब जो आपके पास स्टूडेंट बचे हैं दैट इज़ 39, ठीक है, 39 स्टूडेंट्स। इन 39 स्टूडेंट का जो एवरेज है ना वो क्या हो रहा है, 2 मंथ से डिक्रीज कर रहा है। हमें फाइंड करना है एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो ये रिमेनिंग 39 स्टूडेंट्स बच गए हैं, हमें इसका यहाँ पे ये एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या गिवन है, जो स्टूडेंट यहाँ से एक्सक्लूड हुआ है ना उसकी एज आपको गिवन है दैट इज़ 18 ईयर्स। आई थिंक जो क्वेश्चन में डाटा है वो सबको क्लियर होगा कि कैसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट करा है, कैसे करना है, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका हमें अभी एवरेज गिवन है, बट उसमें से जब एक स्टूडेंट निकल जाता है जिसकी एज 18 ईयर्स है, फिर जो स्टूडेंट्स बच जाते हैं 39, उनका पहले से जो एवरेज है वो डिक्रीज़ कर जाता है दैट इज़ 2। हमें बताना है जो स्टूडेंट रिमेनिंग रह गए उनका एवरेज क्या होगा, ठीक। देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है निकल के आया है उसकी एक्चुअल एज क्या है, 18 ईयर्स है, ठीक है। एक्चुअल एज क्या है, 18 ईयर्स, ये एक्चुअल आया हुआ है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक्चुअल एज क्या है, 18 ईयर्स। तो आप मान लो कि जब ये यहाँ पे बैठे हुए थे, ये जब यहाँ पे बैठे हुए थे 39 प्लस ये वन स्टूडेंट, तो इसकी एज 18 ईयर्स। अगर इसकी एज 18 ईयर्स होती, यहाँ पे हम लेते 18 ईयर्स, तो क्या करते, इन सबका एवरेज 18 हो जाता, फिर यहाँ पे 18 आता, ठीक है। इसी तरीके से करते, बट यहाँ पे आपको एक और चीज़ हेल्पफुल गिवन है दैट इज़ 2 मंथ्स यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे 18 लेने के लिए उसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2 मंथ्स का अगर एवरेज डिक्रीज़ कर रहा है तो किस में से डिक्रीज़ कर रहा होगा, इन 39 में से। तो कितना डिक्रीज़ कर रहा है, ऑन एवरेज 2 है, तो 39 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 8 मंथ्स डिक्रीज़ कर रहा है। इसको 12 से डिवाइड करवाइए तो क्या आएगा, 72 बन जाएगा, वहाँ से 6 मंथ कम रह जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हमसे, 6 ईयर 6 मंथ। तो कितना रिड्यूस कर रहा है, 6 ईयर 6 मंथ रिड्यूस कर रहा है, ये रिड्यूस आ गया। अब इस रिड्यूस वाले का कंसेप्ट ध्यान से समझो। जब यहाँ पे ये जो एक स्टूडेंट है जिसकी एज 18 ईयर्स है, जब वो बाहर निकल के जाता है तो इन 39 की जो एवरेज है वो रिड्यूस कर रही है, 2 मंथ्स रिड्यूस कर रही है, यानी जो एज है टोटल 6 ईयर 6 मंथ रिड्यूस कर रही है। अब ध्यान से दिमाग में ये कंसेप्ट लेके आइए, वो रिड्यूस क्यों कर रहा है, वो रिड्यूस क्यों कर रहा है, क्योंकि जब ये वाला स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ था, ये वाला स्टूडेंट जब बैठा हुआ था तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर लेके बैठा हुआ था। इसका नंबर ज़्यादा था ना, इसका नंबर ज़्यादा था, तभी तो जब ये बाहर आया यहाँ था, इसका नंबर ज़्यादा था, ये ज़्यादा नंबर लेके बैठा हुआ था, लेके आया था, उसने क्या करा था, इन 39 को दे दिया था। जब बाहर निकल के आया तो इन 39 से लेता हुआ आया अपने नंबर्स कि मेरे नंबर वापस कर दो भाई, मुझे अब जाना है। तो जब उन्होंने नंबर वापस करे तो इन 39 का एवरेज क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, ये यहाँ बैठा हुआ था कुछ नंबर लेके, यहाँ पे उसको हम एक्स मानते हैं। एक बार इसको सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ पे जब वो बैठा हुआ था एक्स नंबर लेके बैठा था, ठीक है। अब इस एक्स नंबर में से उसने पहले से कुछ नंबर उनको भी दे रखे थे, इन 39 को भी कुछ नंबर दे रखे थे और अपना ये एक्स लेके बैठा हुआ था। बट ये लाया कितने ईयर्स था अपने साथ, सॉरी दिए कितने ईयर्स इसने, 6 ईयर 6 मंथ्स दिए। किसको दिए, इन 39 को दिए, 6 ईयर 6 मंथ इसने क्या करे, इनको दिए। इनको देने के बाद इसके पास भी अपना कुछ एक्चुअल रह गया, तो इसकी एक्चुअल एज कितनी थी, 18 थी। एक्चुअल एज 18 थी, उसमें से उसने कुछ अपने पास रखा और कुछ उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो उसने अपने पास यहाँ पे रखा था बैठने के लिए, हमें तो वो चाहिए ना, तो कैसे आएगा, 18 माइनस 6 ईयर्स एंड 6 मंथ। समझ आया सबको कि किस तरीके से करें। देखो दोबारा देखो, ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को। 18 ईयर्स तो उसकी एक्चुअल एज है, उस एक्चुअल एज में से वो अपने पास सेल्फ के लिए कुछ रखेगा, यहाँ पे एवरेज बनाने के लिए, भाईचारे में बैठने के लिए, ताकि सबका बराबर बराबर हो सके, उसने अपने पास कुछ रखे।
प्लस उसने क्या करा उसके साथ साथ कुछ इनको भी दिए थे। अब इनको दिए थे या लिए थे वो आपको कहाँ से पता लगा? यहाँ से जाते जाते कम करता हुआ गया, तो इसका मतलब उनको दे रखे थे, उसने कुछ उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखे थे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल है वो सेल्फ प्लस डिस्ट्रीब्यूट के इक्वल है। अब हमारे पास सेल्फ वाला यहाँ पे कितने लेके बैठा था वो तो नहीं पता, बट उसने जो डिस्ट्रीब्यूट करे थे वो हमें पता है। कितने डिस्ट्रीब्यूट करे थे? 16 ईयर 6 मंथ। तो सेल्फ में से जो सेल्फ है, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट लिखा 6 ईयर 6 मंथ इज इक्वल टू 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स में से 6 ईयर 6 मंथ माइनस करवा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? सेल्फ वाला आ जाएगा। ठीक है, देखो तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो जब यहाँ बैठा होगा तो इसको माइनस करवाइए, कितने एवरेज लेके बैठा होगा? 11 ईयर्स 6 मंथ। यहाँ पे एवरेज लिख सकते हैं 11 ईयर 6 मंथ, और अगर रिड्यूस हो रहा है तो आप एवरेज लिख सकते हैं 11 ईयर 4 मंथ्स। ठीक है, क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन? अगर फिर भी कोई डाउट है, एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। Question is average age of 50 students is increased by 1 kilogram. If weight of one student who is 70 kilogram is excluded, then average weight of the class. देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका पहले कुछ एवरेज वेट गिवन था, उसमें से एक स्टूडेंट एक्सक्लूड कर गया जिसका वेट 70 किलोग्राम है। तो अब कितने स्टूडेंट्स रह गए? 49 स्टूडेंट्स। इन 49 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 1 किलोग्राम इंक्रीज़ कर रहा है, 1 किलोग्राम इंक्रीज़ कर रहा है। हमें बताना है एवरेज वेट ऑफ द क्लास। हम जो 49 स्टूडेंट्स रिमेनिंग स्टूडेंट्स रह गए, हमें उनका एवरेज वेट बताना है। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे पहले ये जो 1 किलोग्राम इंक्रीज़ वाला दे रखा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 किलोग्राम इंक्रीज़ कर रहा है ऑन एवरेज कितने स्टूडेंट्स का? 49 स्टूडेंट्स का। तो 49 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना वेट इंक्रीज़ कर रहा है? 49 किलोग्राम यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, क्यों इंक्रीज़ कर रहा है उसे समझिए। जो ये स्टूडेंट है यहाँ से 49 प्लस जो एक स्टूडेंट यहाँ से एक्सक्लूड करा है, जब वो स्टूडेंट बाहर आ रहा था तो वो बाहर आते आते कुछ नंबर्स इन 49 को वापस करके आया होगा, तभी तो इनका एवरेज बढ़ गया। तो वो अपने नंबर यहाँ पे वापस करके क्यों आया था? क्योंकि जब वो ग्रुप में बैठा हुआ था तो वो इन 49 से नंबर लेके बैठा हुआ था। अब उसको लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि उसे ग्रुप में बैठने के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में आना था और एवरेज एक सेम एवरेज बनाना था। सेम एवरेज के लिए उसे सेम नंबर बनाने थे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन एराइज होता है, तो क्या ये जो अपने 70 इसका जो एक्चुअल वेट है, जो ये 70 है, क्या वो कम पड़ गया था? हाँ जी, ये जो इसका 70 वेट है वो कम पड़ गया था, तभी उसने क्या करा था? इन 49 स्टूडेंट से लिया था। कितना लिया था? जितना रिटर्न करा था भाई उतना ही तो लिया होगा। तो उसने रिटर्न कितना करा है? 49। तो लिया भी कितना होगा? 49। एक्चुअल में था कितना उसका? ये 70, और उसने उनसे लिया कितना? 49। तो कितना हो गया? 190। मीन्स इस ग्रुप में जब वो बैठा तब उसको अपना एवरेज, अपना जो वेट है कितना बनाने की ज़रूरत पड़ी? 190। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एवरेज है वो कितना था? 190। अब 1 किलोग्राम इंक्रीज़ कर रहा है तो रिमेनिंग स्टूडेंट का एवरेज आपके पास क्या आ गया? 120। दैट इज़ योर आंसर। क्लियर? होप आज की क्लास आप सबको समझ आई होगी। हम अभी तक सारी वीडियोस में एक ही कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हमारा वो क्वेश्चन बेस्ड हो, इंक्लूजन, मल्टीपल इंक्लूजन हो गया, अभी एक्सक्लूजन हो गया, आगे के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे मल्टीपल एक्सक्लूजन से रिलेटेड, एज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इन सभी क्वेश्चंस में हम सिर्फ यही मेथड अप्लाई करेंगे। अगर एक ही मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारे माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहती है। आप सारे क्वेश्चंस को इसी ट्रिक के साथ, इसी शॉर्ट मेथड के साथ करने के लिए ट्राई कीजिए। आपके कन्फर्मली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, हमारी क्लास को वॉच करने के लिए। जो हमारे चैनल में न्यू थे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।